यू जितोंग, मैं सिर्फ तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो गया तो तुम्हारी स्थिति भी किसी हाल में अच्छी नहीं रहेगी। तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा अपनी वर्तमान स्थिति में अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी और इस समय तुम मुझ पर ही निर्भर हो कि मैं तुम्हें एक नया शरीर खोजने में मदद करूं। इसलिए यदि तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो, जब अभी समय है, और मैं तब तक क्रोधित नहीं होऊंगा जब तक ये पता न चले कि तुमने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई हुई नहीं रखी। डॉक्टर मो ने ठंडे, गहन और चिंतनशील स्वर में कहा, ये साबित करते हुए कि वह रहस्यमय युवक से किसी भी मूल्यवान जानकारी को बाहर निकालने की कोशिश में कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। और जान, जो इस वार्तालाप को नज़दीकी से सुन रहा था, तुरंत समझ गया कि वास्तव में डॉक्टर मो इस बात से भयभीत था कि यू जितोंग अंतिम क्षण में कुछ ऐसा कर देगा जिससे उसकी योजनाएं विफल हो जाएंगी, और इसलिए वह बार बार आश्वासन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था कि उसकी योजना किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हुई है। डॉक्टर मो की बातों के जवाब में यू जितोंग, जो पूरी तरह से समझ चुका था कि डॉक्टर मो को नुकसान पहुंचाना उसके लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है, ने सहज और निश्चिंत स्वर में कहा, तुम्हारी योजनाओं में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं, और यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे परिवार पर स्वर्ग की सजा आए। और इसके बाद उसने अपनी शपथ पूरी गंभीरता और विशैली दृढ़ता से ली, डॉक्टर मो के कमजोर पक्षों को इंगित करते हुए, किसी भी प्रकार का पीछा करने का अवसर न छोड़ते हुए ये सुनिश्चित किया कि डॉक्टर मो को किसी तरह की संदेह न रहे। हालांकि जान धार्मिक नहीं था, लेकिन उनकी वार्तालाप सुनकर उसने चुपचाप स्वर्ग के सामने प्रार्थना की कि डॉक्टर मो अपने दुष्ट इरादों को त्याग दे, और यह स्थिति जितनी हास्यास्पद थी उतना ही यह उसके लिए एकमात्र संभावित उपाय था। ठीक है, मैं उस पर भरोसा करूंगा जो मैं जानता हूं और उस पर ध्यान नहीं दूंगा जिसे मैं नहीं जानता। जब इतने बड़े लाभ हैं तो स्वाभाविक ही है कि इसमें कुछ जोखिम भी छिपा होगा। डॉक्टर मो ने मन बना लिया और ठंडी, निश्चिंत आवाज में कहा, जिससे यू जितोंग के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी और उसके शब्दों में उत्साह की चमक दिखाई दी। देखो, यही सही मानसिकता है। सोचो, तुम मूलतः केवल एक साधारण मानव थे जिनमें आध्यात्मिक जड़ें नहीं थीं और तुम अमरत्व की राह पर नहीं चल सकते थे। लेकिन अगर यह योजना सफल हो गई तो यह अब सच नहीं होगा। तुम्हारा नया शरीर और शक्तिशाली आध्यात्मिक नींव तुम्हें किसी भी बड़े संप्रदाय या कुल में शामिल होने के लिए इतना मूल्यवान बनाएगी कि वे स्वयं तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारा शरीर रोग और मृत्यु से मुक्त होगा, जिससे तुम सामान्य मानव की तुलना में 5 गुना लंबा जीवन जी सकोगे। हाँ, फिर मैं इस मामले में तुम पर भरोसा करूंगा। चिंता मत करो, मैं मो जुरेन अपने वचन का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। जो मैं कहता हूँ वह निश्चित रूप से किया जाएगा, और जब मैं इस प्रयास में सफल हो जाऊंगा तो मैं तुरंत तुम्हारे लिए एक उपयुक्त शरीर खोजने में मदद करूंगा जिसमें मजबूत आध्यात्मिक नींव हो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें निराश नहीं करूंगा। छोटे भाई यू जितोंग के वादों को सुनकर डॉक्टर मो की प्रारंभिक चिंता दूर हो गई और उसने एक अधिक सौम्य स्वर अपनाते हुए यू जितोंग से स्नेहपूर्वक बातचीत शुरू की। यदि ऐसा है तो मैं बड़े भाई मो का धन्यवाद करता हूं। आपकी सफलता के बाद मैं अपने पास मौजूद प्रत्येक साधना तकनीक को अकेले ही तुम्हें सिखाऊंगा, चालाकी से भरे यू जितोंग ने कहा, ये जानते हुए कि उसने अपने शब्दों के माध्यम से मो जुरेन को पूरी तरह लुभा लिया है। जान ने देखा कि ये दोनों कितनी बेशर्मी से उसके शरीर का उपयोग करने की चर्चा कर रहे हैं, बिना उसकी राय पूछे। यद्यपि उसे पता था कि वर्तमान स्थिति में वह कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी वह इस बात पर क्रोधित हुआ कि उन्होंने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। जब डॉक्टर मो ने अपनी शंका को दूर कर योजना पर अमल करने का निर्णय लिया तो उसने तुरंत कुछ सुनहरी सुइयां निकाली और उन्हें जान के सिर के पीछे स्थित मिक्सुए एक्यूपंक्चर बिंदु में गाड़ दिया, जिससे उसे तुरंत ऊर्जा मिली और उसका शरीर अगले चरण के लिए तैयार हो गया, जिससे उसकी सफलता की संभावना बढ़ गई। फिर वह जान के पास गया, उसे ध्यान मुद्रा में बैठाया और अपने हाथों को पार करते हुए उसकी कंधों पर कसकर पकड़ लिया। और इसके बाद डॉक्टर मो ने एक सेलेस्टियल टेक्निक का प्रदर्शन किया। हाथ की एक हल्की लहर के साथ उसकी हथेलियों से एक लाल किरण निकली और जान के नीचे बिछाए गए पैटर्न को छूते हुए चारों ओर रखे जेड रत्नों को चमकने लगी। डॉक्टर मो ने मंत्र उच्चारण किया, जिसके सुनने वाले को सम्मोहित और भ्रमित करने वाला प्रभाव पड़ता था। और जैसे जैसे मंत्र चलता रहा, जान को गहरी थकान महसूस होने लगी, सब कुछ धुंधला सा होने लगा और उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ठीक नहीं, जान ने सोचा, ये जानते हुए कि यह रहस्यमय मंत्र का इरादा था और जैसे ही वह बेहोश हुआ उसका शरीर कब्जा लिया जाएगा। इस विचार को पकड़ते हुए जान ने सोने के प्रलोभन का विरोध किया, जीभ काटने और खुद को चुटकाने के विचार जल्दी ही छोड़ दिए, क्योंकि उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था। और अंततः चाहे वह कितना भी प्रयास करे, वह मंत्र के प्रभाव को रोक न सका और गहरी नींद में चला गया। और बेहोशी के ठीक पहले आखिरी छवि जो उसने देखी वह डॉक्टर मो का आकर्षक चेहरा था, जो उस क्षण में एक भयानक राक्षस सा प्रतीत हो रहा था। जान की अवचेतन दुनिया में अंधकार की अंतहीनता के बीच उसने एक अजीब सपना देखा, जिसमें वह एक मुट्ठी आकार की हरी रोशनी का गोला था, जो अपने छोटे संसार में खुश और स्वतंत्र महसूस कर रहा था। लेकिन जल्दी ही एक अंगूठे के आकार का पीला, दुष्ट इरादों वाला गोला उसके सपने में प्रवेश किया और हरे गोले पर हमला कर उसे निगलने की कोशिश करने लगा। जान ने भी अपना मुंह खोला और उसका मुकाबला किया।
कुछ ही क्षणों में जान ने पीले गोले को निगलकर युद्ध समाप्त कर दिया और विजय की भावना में मग्न हुआ। लेकिन शीघ्र ही एक और विदेशी प्रवेशकर्ता आया, एक बड़ा हरा गोला जो जान के हरे गोले से कई गुना बड़ा था, पर उसमें वैसी चमक नहीं थी। इस नए हमलावर ने जान को देखकर झिझक दिखाई, लेकिन जान ने बिना किसी संदेह के उस पर टूट पड़ा और उसे भी निगलने का प्रयास किया। हमलावर बड़ा होने के बावजूद केवल थोड़ी अधिक ताकतवर था और अपनी कमजोरी समझकर भागने का प्रयास किया, पर जान ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। लगातार पीछा किया और हर बार जैसे ही पकड़ता, वह हरा गोला उसके पकड़ गए हिस्से को काटकर भाग जाता। अंततः हमलावर भागने में सफल रहा, लेकिन उसका आकार मूल का 1/3 रह गया। जान ने उसे छोड़ने का निर्णय लिया और हमलावरों का इंतजार करने लगा ताकि उन्हें भी निगल सके, लेकिन कोई और रोशनी का गोला नहीं आया और वह अपनी जगह पर तैरता रहा। जान के हृदय की गहराइयों में अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी लहर उठी, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसे उसकी सुस्ती से बाहर खींच लाई। और जैसे ही जान स्पष्ट हो गया, उसने सबसे पहले अपने सिर में असहनीय दबाव महसूस किया। उसके बाद पूरे शरीर में दर्द की लहरें दौड़ने लगी। वह खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगा, ठीक उसी तरह जैसे कोई गंभीर बीमारी की शुरुआत में अनुभव करता है। और उसके भारी पलकें खोलने की हर कोशिश व्यर्थ रही। फिर भी थोड़ी चकराहट में रहकर जान ने ध्यान से उन घटनाओं को याद किया जो उसके बेहोश होने से ठीक पहले हुई थीं, और उसने महसूस किया कि उसका शरीर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहा था। और उसी समय अचानक उसके मन में भय की एक तीव्र चमक दौड़ी, जिससे एड्रेनालिन उसके शरीर में बाढ़ की तरह फैल गया। उसके भ्रमित मन को तेज कर दिया और उसे तुरंत अपने आसपास की स्थिति का मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान की। और उसने चौंकते हुए कहा, ये, क्योंकि उसने महसूस किया कि डॉक्टर मो ने वास्तव में उसके मन पर कब्जा नहीं किया था। हाँ, वह अपनी पलकें मुश्किल से हिला सकता था और शरीर के बाकी हिस्सों की बात तो छोड़ ही दें, लेकिन पूरे शरीर में फैल रही दर्द की लहरें उसे स्पष्ट रूप से बता रही थीं कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण फिर से प्राप्त कर लिया था और डॉक्टर मो की योजना विफल हो गई थी। और वह चकित होकर सोचने लगा, डॉक्टर मो की योजना क्यों असफल हुई? क्या उसने कोई गलती की? आश्चर्य और उत्साह से भरा जान धीरे धीरे अपने शरीर की ऊर्जा वापस आने का इंतजार करने लगा, ताकि वह फिर से अपनी पलकें खोल सके और चारों ओर की स्थिति का निरीक्षण कर सके। और थोड़ी कठिन परिश्रम के बाद उसने अपनी पलकें धीरे धीरे खोलकर देखा कि सामने डॉक्टर मो की स्थिति कितनी खस्ता है। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरा पतला, झुर्रियों भरा और क्षीण दिखाई दे रहा था, मानो वह अपनी युवा अवस्था के पहले से कम 10 साल बड़ा हो गया हो। और उसका स्वरूप बूढ़ा शब्द का पर्याय प्रतीत हो रहा था। अब वह केवल एक गरीब बूढ़ा आदमी बन चुका था। जान के सामने डॉक्टर मो की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह असीम भय के साथ जान को देख रहा था। और जान स्वयं भी चौंक गया। उसके मांसपेशियां सख्त हो गईं। शरीर की कमजोरी के बावजूद उसका मन केवल ये सोच रहा था कि पहले कदम उठाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया जाए। और उसने स्पष्ट रूप से अपने पिछले अनुभव से सीखा कि वह किसी और के नियंत्रण में दोबारा नहीं पड़ना चाहता। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कुछ अजीब है। विपक्ष का चेहरा भय में जड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था और डॉक्टर मो की सांसों की कोई हलचल नहीं थी। ये स्पष्ट हो गया कि वह मृत है और संभवतः कुछ समय से मृत पड़ा हुआ है। सतर्कता बनाए रखते हुए जान ने गहरी नजरों से डॉक्टर मो के चेहरे की हर विशेषता को देखा, हर संभावित संकेत की खोज की। और पूरे 30 मिनट की सावधानीपूर्वक जांच के बाद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि डॉक्टर मो वास्तव में मृत हैं, क्योंकि उनमें जीवित किसी व्यक्ति का कोई रूप नहीं था। हिचकिचाते हुए जान ने धीरे धीरे उनके पास रेंगते हुए एक हाथ से डॉक्टर मो की कलाई पकड़कर दूसरा हाथ उनके नाक के नीचे रखा और थोड़ी देर प्रतीक्षा की। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। केवल डॉक्टर मो की मृत्यु के अंतिम प्रमाण ने जान के हृदय को शांत और सहज कर दिया। और उसने महसूस किया कि जो मन पर दबाव वह पहले महसूस कर रहा था, वह पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब तक जान के मन में हमेशा कुछ संदेह था, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन, चालाक और कुटिल डॉक्टर मो इतनी आसानी से किसी अज्ञात कारण से मर जाएगा। जान ने अपना माथा खुजलाकर देखा कि जिस सोल लॉक ताबीज को उसके माथे पर लगाया गया था, वह अब बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, जो उसे अजीब लगा। और बाद में जब वह ताबीज और सीलिंग तकनीकों के बारे में जानने लगेगा, तभी उसे वास्तविकता का पता चलेगा। पीले ताबीज की सारी शक्ति समाप्त हो गई थी और वह धूल में बदल गई थी, इसलिए जान उसे खोज नहीं पाया। अब राहत महसूस करते हुए जान ने चारों ओर निगाह दौड़ाई, किसी भी सुराग की तलाश में कि डॉक्टर मो की मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। उसने देखा कि कमरे की मोमबत्तियां अभी भी जल रही थीं, जिससे उसे पता चला कि वह ज्यादा समय तक बेहोश नहीं रहा था। और जेड के टुकड़े, जो पहले चमक रहे थे, अब अपने पूर्व चमक खो चुके थे और किसी का ध्यान आकर्षित करने में असफल थे। फिर उसने ध्यान केंद्रित किया कमरे के बाईं ओर एक वस्तु पर, जो पहले जान की दृष्टि से बची हुई थी। वह वस्तु उस हरे गोले जैसी थी जो उसके सपने में प्रवेश कर चुका था और जिसे उसने पहले अपने कब्जे में आंशिक रूप से निगल लिया था। लेकिन अब ये गोला मजबूरी में कमरे के कोने में छिपने की कोशिश कर रहा था, स्पष्ट रूप से डर के मारे अपनी दृष्टि से बच रहा था। जान ने मजाकिया भाव से एक हाथ से अपनी ठोड़ी सहलाते हुए इस दृश्य को देखा और फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ, उस प्रकाश के गोले की ओर बढ़ा। और जब वह कुछ ही फीट दूर पहुंचा, तो उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं।
तुम यू जितोंग हो, क्या मैं सही हूँ? हरे प्रकाश का गोला, जिसमें यू जितोंग की आत्मा थी, जान द्वारा नाम बुलाने पर थरथराने लगा और चमकने लगा, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से तेज रोशनी में चमकने लगा। तुमने सही पहचाना, लगता है तुम सचमुच डॉक्टर मो के शिष्य हो। तुम बिल्कुल उसके जैसे ही हो, कठिन और निपटने में कठिन, गोले ने कहा, अपनी नियति स्वीकार करते हुए, और उसकी आवाज़ से जान ने समझ लिया कि यह वही युवक है जिसे उसने पहले डॉक्टर मो के साथ बातचीत करते सुना था। अब ये जानकर कि वह किससे निपट रहा है, जान ने पूछा, चूंकि तुम उन अपराधियों में से एक हो जो मेरी जान लेने और मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, क्या तुम्हें मुझे इसका स्पष्टीकरण देना नहीं चाहिए? जान ने दोष या क्रोध प्रकट किए बिना काफी शांत और नियंत्रित स्वर में पूछा। फिर भी यू जितोंग ने जान के इस उदासीन रवैये को देखकर स्वयं को असहाय पाया और उसके हृदय में भय का भाव उभर गया। हालांकि उनकी आत्माओं के बीच की लड़ाई में उसने जान की शक्ति का अनुभव किया और उसकी आत्मा का एक हिस्सा निगल लिया गया, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा आधी रह गई थी और शेष आधी केवल मामूली जादुई कर्म करने के लिए पर्याप्त थी, जो न तो जान को मार सकती थी और न ही स्वयं की रक्षा कर सकती थी, जिससे उसके हृदय में गहरा भय बैठ गया। तुम मुझे क्या जानना चाहते हो? यू जितोंग ने पूछा, ये जानते हुए कि जान हाल ही में जीवन और मृत्यु की स्थिति से उभरा है और इसलिए भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं हो सकता। हालांकि वह शांत और संयमित दिख रहा था, कौन जानता है कि वह वास्तव में कैसा महसूस कर रहा था, जैसे कोई ज्वालामुखी अपने विस्फोट की तैयारी में हो, जिसकी शक्ति का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। फंसते हुए यू जितोंग का सबसे सुरक्षित विकल्प था कि वह जान की हर मांग को बिना किसी रहस्य या छल के पूरा करे, क्योंकि वह आखिरी चीज नहीं चाहता था कि जान क्रोधित होकर उसकी जल्दबाजी भरी प्रतिक्रिया से उसे नुकसान पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि तुम ईमानदारी से मुझे सब कुछ बताओ, तुम कौन हो और डॉक्टर मो को कैसे जानते हो? अभी मेरे पास समय ही एकमात्र संसाधन है, इसलिए मैं जो कुछ भी तुम कहोगे सुनूंगा। जान ने ये कहते हुए ऐसा मास्क पहना हुआ प्रतीत किया कि यू जितोंग उसके वास्तविक भावों को एक भी पल के लिए न पढ़ सके। केक, वैसे भी मैं भी एक पीड़ित हूँ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, यू जितोंग ने जान की सहानुभूति हासिल करने की पूरी कोशिश की, डॉक्टर मो के साथ अपने संबंध को कमतर दिखाते हुए, यहाँ तक कि सारे बंधन तोड़ने तक की नाटक की। पर उसकी यह कोशिश व्यर्थ साबित हुई, क्योंकि जान को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और विकल्पों की कमी के कारण यू जितोंग को मजबूरी में अपनी कहानी जारी रखनी पड़ी और उसने ईमानदारी से जान को बताया, असल में मैं एक अमर साधक था। और उसने पूरी सच्चाई बताई, डॉक्टर मो से उसकी मुलाकात से लेकर वर्तमान स्थिति तक की हर घटना का विवरण साझा किया। हालांकि उसने अपनी कहानी में स्वयं को पीड़ित बनाते हुए सभी जिम्मेदारियां और नकारात्मक प्रभाव मृत डॉक्टर मो पर डाल दिए, क्योंकि मृतकों से कोई कहानी नहीं निकलती। जान ने स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन सुनने के बाद और जब उसने डॉक्टर मो के जीवन काल में बताए गए तथ्यों की तुलना की, तो जान ने ये निष्कर्ष निकाला कि लगभग 70-80% कहानी सच हो सकती है। यह असंभव नहीं था कि परिस्थितियां सचमुच वैसे ही घटित हुई हों जैसी यू जितोंग ने बताई, और जब उसने असंभव प्रतीत होने वाले हिस्सों को हटा दिया, तो उसे कहानी का मूल सच समझ में आ गया, और यह भी कि डॉक्टर मो ने उसे अपने अतीत और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों के बारे में सच बताया होगा, क्योंकि उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। लेकिन जान ने याद किया कि डॉक्टर मो ने पहले उसे बताया था कि उसने एक रहस्यमय किताब खोजी थी जिसमें उसकी युवावस्था और शक्ति पुनः प्राप्त करने का तरीका लिखा था, और घटनाओं पर विचार करने के बाद जान ने यह तय किया कि यह हिस्सा झूठ था, क्योंकि यह यू जितोंग की कहानी से मेल नहीं खाता था। और अंततः डॉक्टर मो ने अपनी युवा अवस्था प्राप्त की, परंतु उसी समय वह यू जितोंग के कारण शापित भी हुआ। असल में यू जितोंग मूलतः एक साधक कुल का सदस्य था, जिसने 7वीं अवस्था तक अनंत वसंत कला का अभ्यास किया था, जिससे ये कहा जा सकता था कि उसके पास कुछ विशेषज्ञता थी। लेकिन सीमित प्रतिभा के कारण उसने अनंत वसंत कला में कोई विशेष उन्नति नहीं की और इसलिए वह आधार स्थापना अवस्था तक नहीं पहुंच सका। और जो साधक आधार स्थापना अवस्था तक नहीं पहुंचते, उन्हें पूरी तरह साधक नहीं माना जा सकता था, केवल शक्तिशाली मनुष्यों के रूप में आधे रास्ते तक अमर साधकों के क्षेत्र में। और क्योंकि यू जितोंग ने सफलता प्राप्त नहीं की, उसने सांसारिक दुनिया में ज्ञान की खोज करना शुरू किया, यह उम्मीद करते हुए कि अपने मन की स्थिति में टूपो करके वह उस बाधा को पार कर सके जो उसे आधार स्थापना अवस्था में प्रवेश करने से रोक रही थी, और साथ ही यह भी कि शायद वह दुर्लभ औषधियां पाए जिससे वह आध्यात्मिक औषधि तैयार कर सके और अपने अभ्यास को सहायता दे सके। हालांकि उसे यह भी पता था कि यह संभावना बहुत कम थी और केवल भाग्य का मामला था। उम्मीद और उत्साह के साथ 20 वर्षीय यू जितोंग उस स्थान पर पहुंचा जिसे साधक सांसारिक दुनिया कहते थे, और वहां का मोहक संसार अद्भुत घटनाओं और विचलनों से भरा था, जिससे यू जितोंग का मन मंत्रमुग्ध और भ्रमित हो गया। उसकी मानसिक स्थिति अब स्थिर नहीं रह गई, और कुछ ही वर्षों में वह केवल एक प्रभावशाली कुल का सम्मानित अतिथि बनकर दुनिया की विलासिता का आनंद लेने लगा, और इस कारण उसका अमर हृदय धीरे धीरे कमजोर हो गया। और कुल के विश्वासघातियों के लिए 100 वर्षों के बाद यू जितोंग जैसे शिष्य औपचारिक रूप से कुल के रजिस्टर से हटा दिए जाते, जिससे उन्हें केवल मनुष्य माना जाता और लौटने का कोई अवसर नहीं मिलता, सिवाय इसके कि उनके प्रत्यक्ष वंशज में अपार क्षमता हो।
जैसे ही यह सब घट रहा था, एक दिन, ये ज्ञात नहीं कि यह भाग्य या स्वर्ग की कृपा थी, यू जितोंग अचानक शहर की सड़कों पर घूमते हुए एक आध्यात्मिक फार्मेसी में गया और आश्चर्यजनक रूप से उसने वहां एक दुर्लभ और अत्यंत लाभकारी आध्यात्मिक जड़ी बूटी देखी, जिसका नाम था ब्लड स्पिरिट ग्रास, जो बहुधा दूसरों को दिखाई नहीं देती थी क्योंकि इसका रूप लगभग 95% ब्लड स्वेट ग्रास जैसा था, और अज्ञानपूर्ण दुकानदार ने दोनों जड़ी बूटियों को साथ रखा था। यू जितोंग अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि इस जड़ी बूटी से उसे अपनी बाधा को पार करने की संभावनाएं बढ़ रही थीं, और जैसे ही उसने इसे देखा, उसके अमर हृदय में फिर से उत्साह की लपटें उठने लगीं। लेकिन जैसे ही वह जड़ी बूटी खरीदने ही वाला था, एक और अमर साधक दुकान में प्रवेश किया और उसने भी उस जड़ी बूटी के लिए यू जितोंग से संघर्ष किया। दुकानदार ने अंततः नीलामी की पेशकश की और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जड़ी बूटी देने का निर्णय लिया, और यू जितोंग ने संकीर्ण अंतर से जीत हासिल की और जल्दी से दुकान से बाहर निकल गया, ये जानते हुए कि अन्य साधक आसानी से हार नहीं मानेगा, और इसलिए अपने कुल लौटने की योजना बनाई। लेकिन रास्ते में दूसरा साधक पकड़ में आ गया और एक विशाल लड़ाई शुरू हो गई। दूसरा साधक यू जितोंग से अधिक शक्तिशाली था और इसलिए यू जितोंग को भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। फिर भी वह जड़ी बूटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी अंतिम शरण अपनाई, केवल शेष खजाने को निकालकर, खुद को वीर दिखाते हुए और मृत्युपर्यंत लड़ने का नाटक करते हुए दूसरे साधक को भयभीत कर दिया और भगा दिया। हालांकि उसने जीत हासिल कर ली थी, वर्तमान में वह घावों से भर गया था, और उसी समय उसने डॉक्टर मो से मुलाकात की, जो स्वयं उपचार की खोज में था। अनुभव की कमी के कारण यू जितोंग यह नहीं जानता था कि मानव हृदय कितना कठिन होता है, और उसने मूर्खतापूर्वक ये प्रकट कर दिया कि उसके पास अत्यंत लाभकारी जड़ी बूटी है, और इसी तरह उसने खुद पर आपदा ला दी। डॉक्टर मो, जो अपनी चोटों के इलाज की तलाश में था, अब इस जड़ी बूटी को पाने के लिए सभी उपाय करने लगा, और जब उसे पता चला कि यह जड़ी बूटी है जिसने शायद उसे बचा सकती है, उसने किसी भी कीमत पर इसे प्राप्त करने की ठान ली। और जब समझौता असफल हुआ तो उसकी घृणा बढ़ गई और उसने योजना बनाई कि यू जितोंग को विष देकर मार डाले। सामान्य परिस्थितियों में साधारण विष यू जितोंग पर प्रभाव नहीं डालते, लेकिन डॉक्टर मो द्वारा प्रयुक्त विष असामान्य था और इसका कोई प्रतिकारक नहीं था। पहले से गंभीर चोटों से जूझ रहे यू जितोंग को अब प्रबल विष का सामना करना पड़ा, और प्रत्येक आंदोलन में संघर्ष करते हुए वह मृत्यु के कगार पर प्रतीत हुआ। और उसी क्षण डॉक्टर मो ने स्वयं प्रकट होकर गर्वपूर्ण कदमों के साथ यू जितोंग की ओर बढ़ा। अब ही यू जितोंग ने समझा कि क्या हुआ, और उसने तय किया कि वह डॉक्टर मो को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा, और गुस्से में उसने ब्लड सोल्कर्स का उपयोग किया, अपने शरीर के सभी रक्त तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा को रक्तचाप में बदलते हुए डॉक्टर मो के चेहरे पर थूका, और तत्पश्चात उसकी आत्मा शीघ्र ही शरीर छोड़ गई। यही नहीं, अपनी आत्मा छोड़ते ही यू जितोंग ने महसूस किया कि उसने आत्मा बाधन खजाने की तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसकी आत्मा को अस्थायी रूप से रखने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, और अंततः उसे डॉक्टर मो के शरीर में प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि बिना तटस्थ वस्तु के सभी आत्माएं अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाती हैं। रक्तचाप डॉक्टर मो के चेहरे पर पड़ते ही वह डर गया, लेकिन जब उसने शांत होकर देखा कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, तो उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी और रुक गया, और अपनी प्रारंभिक औषधि संबंधी ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने यू जितोंग के शव से सभी उपयुक्त औषधियां ग्रहण की, और आशा के अनुसार एक अमर साधक की औषधियां असाधारण प्रभावकारी साबित हुईं। इन्हें ग्रहण करने के बाद डॉक्टर मो की आंतरिक ऊर्जा पुनः स्थापित हो गई, और वह पागलों की तरह हंसते हुए यू जितोंग की वस्तुएं, जिनमें अनंत वसंत कला भी शामिल थी जिसे वह समझ नहीं सकता था, ले गया, और निर्णय लिया कि अपनी चोटों से उबरने के बाद वह अपने सभी दुश्मनों से बदला लेगा। डॉक्टर मो के जीवन में अब बहुत कम सुखद दिन बचे थे, क्योंकि मृत्युनाश शाप ने जल्दी ही अपनी घातक प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, जिससे उसका शरीर हर गुजरते दिन के साथ 1 वर्ष की दर से वृद्ध होने लगा, और वह इस तेजी से उम्र बढ़ने से भयभीत था। हर संभव उपाय करने की कोशिश करता रहा कि कैसे वह इस असामान्य प्रभाव को नियंत्रित कर सके, पर परिणाम बेहद कम या नगण्य था। उसे पता था कि यदि यह जारी रहा तो वह ज्यादा लंबा जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका शरीर अंततः विफल होने लगेगा और वह किसी भी वृद्ध की तरह मर जाएगा। वहीं दूसरी ओर यू जितोंग की स्थिति और भी कठिन थी, क्योंकि जब उसकी आत्मा डॉक्टर मो के शरीर में प्रवेश कर गई थी, तो धीरे धीरे लेकिन दर्दनाक रूप से वह डॉक्टर मो की आत्मा में समाहित हो रही थी। और चूंकि आत्मा का समामिलन एक निष्क्रिय प्रक्रिया थी जो तब होती थी जब कोई अपनी आत्मा लंबे समय तक किसी विदेशी शरीर में रखता था, और एक ही शरीर में केवल एक चेतना हो सकती थी, इसलिए मजबूत आत्मा कमजोर आत्मा को दबाने की कोशिश करती थी, जिससे समामिलन की लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। और यू जितोंग ने मजबूरी में, न कि इसलिए कि उसका हृदय अच्छा था या वह डॉक्टर मो के प्रति वफादार था, बल्कि इसलिए कि वह साधना जगत के 3 अटूट नियमों से भयभीत था, पूरी सच्चाई बताई कि क्यों वे जान के शरीर की इच्छा रखते थे। पहले नियम के अनुसार साधकों को सामान्य मनुष्यों के शरीर को जबरदस्ती कब्जा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वे अत्यधिक तनाव को सहन नहीं कर सकते थे।
जिससे शरीर अंततः जल जाएगा। दूसरा, केवल अधिक जादुई शक्ति वाले साधक कमजोर शक्ति वाले साधक के शरीर पर कब्जा कर सकते थे और किसी भी प्रकार के प्रतिकार से बच सकते थे, और शक्ति के स्तर में जितनी अधिक दूरी होती उतना ही सुरक्षित होता। तीसरा, एक साधक अपने जीवन में केवल एक बार शरीर कब्जा कर सकता था, और यदि उसने दूसरी बार प्रयास किया तो उसकी आत्मा निश्चित रूप से नष्ट हो जाती। और जबकि यह स्पष्ट नहीं था कि कितने लोगों ने इन 3 नियमों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये 3 अटूट नियम कभी नहीं टूटे, और इन नियमों ने अनगिनत दुष्ट साधकों को रोका जिन्होंने शरीर कब्जा तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की और उन्हें नश्वर दुनिया में आपदा पैदा करने से रोक दिया। क्योंकि आकाश ऐसी गतिविधियों को पसंद नहीं करता जो स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ हों। यदि डॉक्टर मो एक साधक होते तो यू जितोंग वर्तमान संकट में नहीं होता, क्योंकि उसके पास डॉक्टर मो के शरीर पर कब्जा करने का एक उचित अवसर होता। लेकिन चूंकि डॉक्टर मो एक सामान्य मनुष्य थे जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई अंश भी नहीं था, इसलिए यू जितोंग उनके शरीर पर कब्जा करने में असमर्थ था, क्योंकि शरीर कब्जा प्रक्रिया के बीच में तनाव को संभाल नहीं पाता और अंततः टूट जाता। और भले ही यू जितोंग किसी अन्य शरीर में प्रवेश करने में सफल हो जाता, समामेलन की प्रक्रिया अनिवार्य थी और यह केवल बदतर होती जाती, क्योंकि हर बार जब वह किसी नए शरीर में प्रवेश करता या छोड़ता तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा खो जाता, जो जल्दी समाप्त हो जाता। और यदि ऐसा हुआ तो यू जितोंग किसी भी शरीर में प्रवेश और निकास करने में असमर्थ हो जाएगा और अनिश्चित काल तक किसी के शरीर में फंस जाएगा जब तक कि वह पूरी तरह समाहित न हो जाए। इसके अलावा बिना शरीर के वह ध्यान के माध्यम से अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए हर बार जब वह जादुई शक्ति का उपयोग करता वह हमेशा के लिए खो जाती, और साथ ही उसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे लीक होती रही, और वह भी नहीं जानता था कि उसकी आत्मा वर्तमान रूप में कितनी देर तक टिक सकती है। इसलिए जब तक यू जितोंग ऐसे साधक को नहीं पाता जो थोड़ी मात्रा में जादुई शक्ति का उपयोग कर सकता हो और जिसके शरीर पर कब्जा सहन कर सके, वह कोई जोखिम नहीं लेता और वर्तमान शरीर यानी डॉक्टर मो का शरीर छोड़ने का साहस नहीं करता। हालांकि डॉक्टर मो के शरीर के रक्तचाप के कारण ढह जाने के बाद जिससे उसे लौटने के लिए कोई शरीर नहीं बचा, और इस तथ्य के कारण कि जान उसकी शेष जीवन शक्ति को खा सकता है, यू जितोंग ने अपने द्वेष को अस्थायी रूप से अलग रखा और जान को वह सब कुछ देने का निर्णय लिया जो वह चाहे, यहाँ तक कि डॉक्टर मो को धोखा देने तक। ये खुलासा करते हुए कि वे कैसे मिले, उनकी योजनाएं, लाभ और दांव, बिना किसी रोक टोक के। और जब डॉक्टर मो ने यू जितोंग की योजना सुनी कि वह अपने शरीर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा था तो वह क्रोधित हुआ, पर जल्द ही उसने इसे एक उत्तम अवसर माना और तुरंत इसे पूरा करने का वचन दिया, ये दिखाते हुए कि वह अपने शब्दों का आदमी था। सबसे पहले डॉक्टर मो को यू जितोंग के निर्देशों का पालन करना पड़ा और अपनी चेतना को नियंत्रित करना पड़ा ताकि यह उसकी आत्मा को समाहित न कर सके। और यू जितोंग ने डॉक्टर मो को कुछ गुप्त तकनीकें भी सिखाईं जिससे वह शाप के कारण होने वाली वृद्धावस्था की दर को धीमा कर सके और अस्थायी रूप से जादुई शक्ति का उपयोग भी कर सके। और फिर डॉक्टर मो को किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसके पास मजबूत आध्यात्मिक जड़ें हों और जो अनंत वसंत कला का अभ्यास कर सके। उसे मंत्र सिखाना था और फिर सही समय का इंतजार करते हुए अपनी अस्थायी शक्तियों का उपयोग करके उस व्यक्ति के शरीर पर जबरदस्ती कब्जा करना था ताकि नया जीवन शुरू किया जा सके। और जबकि डॉक्टर मो की ईमानदारी से साधना मार्ग पर चलने की इच्छा को यू जितोंग लगातार उपहास करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि सामान्य मनुष्य के लिए जादुई शक्ति का उपयोग करना असंभव था। डॉक्टर मो केवल मुख के साधक थे, यानी केवल बोलकर साधना करते थे, शारीरिक अभ्यास में नहीं। और जब डॉक्टर मो सफल होकर किसी आध्यात्मिक जड़ वाले शरीर पर कब्जा कर लेते और पर्याप्त समय से आराम पाते तो वह यू जितोंग की सहायता करता ताकि यू जितोंग नए उपयुक्त शरीर में प्रवेश कर सके और कब्जा कर सके और आवश्यक मदद प्रदान करता। उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता था कि डॉक्टर मो इस सौदे से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन यह अपरिहार्य था क्योंकि यू जितोंग अपनी शेष आत्मा शक्ति के कारण लगातार समामेलन के खतरे में था। अंततः उसे यह असमान समझौता स्वीकार करना पड़ा और कुछ हानि उठानी पड़ी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उसने वास्तव में हानि उठाई या नहीं, क्योंकि केवल वही समझता था कि समझौते की शर्तें क्या थीं। एक समय में यू जितोंग ने सुझाव दिया कि डॉक्टर मो अपने परिवार के पास मदद के लिए लौटें, लेकिन तेजी से वृद्ध होने वाले आदमी ने उस विकल्प पर विचार तक नहीं किया, जिससे यू जितोंग लगातार खींच में था। उसके बाद का समय ज्यादा चर्चा योग्य नहीं था, क्योंकि डॉक्टर मो ने अधिकांश समय उपयुक्त शरीर खोजने में व्यर्थ प्रयास किया और अनिच्छा से 7 रहस्यों संप्रदाय में प्रवेश किया, जहां उसने जान को शिष्य स्वीकार किया और अनंत वसंत कला सिखाई। और शेष घटनाएं उल्लेखनीय नहीं थीं क्योंकि वे पहले ही डॉक्टर मो द्वारा बताई गई थीं या जान ने स्वयं अनुभव की थी। और जब जान ने ये सब सुना तो उसने लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि कुछ उलझन और सवाल यू जितोंग द्वारा स्पष्ट किए गए थे। यू जितोंग ने आगे कुछ नहीं कहा, जिससे जान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि डॉक्टर मो की मृत्यु कैसे हुई। और यू जितोंग हिचकिचाते हुए बोला, क्या और कुछ बताने लायक है? डॉक्टर मो ने अनंत वसंत कला की तुम्हारी साधना गति और जादुई शक्ति की तुलना में तुम्हें कम आंका, इसलिए वह तुम्हारे शरीर पर कब्जा नहीं कर सके और उनकी आत्मा निगल ली गई। तो वह पहला पीला प्रकाश का गोला जो मेरे शरीर में प्रवेश किया था वह डॉक्टर मो था और दूसरा हरा गोला तुम थे।
जान ने शांत स्वर में कहा, मानो शरीर पर आक्रमण कोई बड़ी बात न हो। ठीक है, उस समय मैंने सोचा कि तुम और डॉक्टर मो दोनों थक गए थे और मैं इस अवसर को नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए तुम्हारे शरीर का उपयोग कर लूँ। यू जितोंग ने असहजता से जवाब दिया। है, मुझे डर है कि यही कारण नहीं था। मैं सोचता हूँ कि तुमने शुरू से ही योजना बना ली थी। जान ने कहा, यू जितोंग, मुझे यकीन है कि जब तुम्हें शरीर कब्जा प्रक्रिया समझाई गई, तुमने कोई भला इरादा नहीं रखा और इसलिए यह नहीं बताया कि शरीर कब्जा की सफलता दर जादुई शक्ति के अंतर पर निर्भर करती है। क्या तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ कि तुमने शुरू से ही योजना बना ली थी। डॉक्टर मो को मेरी चौथी स्तर की अनंत वसंत कला पर आत्मक्षतिपूर्ण 7 आत्माओं को निगलने की तकनीक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया, जो शक्ति में लगभग बराबर थी, ताकि हम दोनों थक जाएं और लगभग एक साथ नष्ट हो जाएं, और जब युद्ध टाई हो जाए, तुम लाभ उठाओगे और अंततः मेरे शरीर पर कब्जा कर लोगे। क्या मैंने सही अनुमान लगाया? साधक यू जान ने कई सांसों में अपनी धारणा शांतिपूर्वक व्यक्त की और लंबे क्षण की चुप्पी के बाद यू जितोंग ने दैख व्यक्त करते हुए सांस छोड़ी, बिना विरोध किए कहा, मैं मूल रूप से तुम्हें खाली प्रशंसा देना चाहता था, लेकिन अब मैं ईमानदारी से कहता हूं कि तुम असाधारण बुद्धिमान हो, अपने गुरु मो जुरेन से भी अधिक। वह चालाक लोमड़ी। तुम सही अनुमान लगा रहे हो, ये सब मेरी योजना थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी साधना क्षमता इतनी अधिक होगी कि तुम इतनी कम अवधि में अनंत वसंत कला के 6ठे स्तर तक पहुंच जाओ, केवल एक स्तर नीचे मुझसे। और न केवल तुमने आसानी से डॉक्टर मो की आत्मा निगल ली, बल्कि मेरी भारी क्षतिग्रस्त आत्मा शक्ति भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाई और मैंने अपनी बड़ी हिस्सेदारी खो दी। ये कहते हुए उसका स्वर गर्वपूर्ण हो गया। हाँ, वह मो जुरेन केवल सामान्य मनुष्य था और फिर भी वह हमारे बराबर खड़ा होना चाहता था। क्या वह इसके योग्य था? इसके अलावा उसने मेरी साधना शरीर को खत्म करने जैसे नीच साधनों का प्रयोग किया और फिर भी साधना मार्ग पर चलना चाहता था। वह केवल सपना देख रहा था और लंबे समय से दबा हुआ द्वेष अंततः प्रकट हुआ। लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे पास जन्मजात आध्यात्मिक जड़ें और सामान्य से अधिक बुद्धि थी। सांसारिक दुनिया में रहना बहुत अफसोसजनक होता। यदि तुम मेरी मदद करने को तैयार हो, मैं तुम्हें नए उपयुक्त शरीर खोजने में मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें अपने कुल के बुजुर्गों से मिलवाऊंगा और तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। तुम क्या कहते हो? यू जितोंग को पूरा विश्वास था कि वह जान को मोहित कर सकता है, क्योंकि वह मानता था कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो साधना के मार्ग पर कदम रखने और अमृतत्व के प्रलोभन का विरोध कर सके। और वह याद कर रहा था कि कैसे डॉक्टर मो उसे नापसंद करते हुए भी उसके साथ काम करने को मजबूर हुआ और कभी कभी उसके अच्छे व्यवहार का प्रयास भी किया, ये सोचते हुए कि इससे वह यू जितोंग को अधिक विनम्र बना देगा। लेकिन यू जितोंग की निराशा ये थी कि जान ने उसकी प्रलोभन भरी बात सुनने के बाद भी उत्साह का एक भी संकेत नहीं दिखाया। उसका चेहरा वैसा ही शांत और अडिग रहा जैसे हमेशा रहता है, और उसने धीरे से कहा, जहां तक सहयोग का सवाल है, उसे हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक सवाल है जिसका मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। और शांतिपूर्ण तरीके से हरे प्रकाश के गोले को घूरते हुए पूछा, यदि मैं तुम्हारे इस सवाल का उत्तर दूं, तो क्या तुम मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हो जाओगे? यू जितोंग ने तुरंत उत्तर दिया, ये तुम्हारे उत्तर पर निर्भर करता है और यदि वह मुझे संतोषजनक लगा। और जान ने कहा, ठीक है, पूछो। और यू जितोंग ने तुरंत वादा किया और ये दर्शाया कि उसने दबाव में झुकना सीखना चाहिए कि अवधारणा को समझ लिया है। पर जान ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि छत की ओर सिर उठाकर गहन सोच में डूबा, मानो ये सोच रहा हो कि प्रश्न कैसे प्रस्तुत किया जाए। और यू जितोंग जान के गंभीर चेहरे को देखकर अपने हृदय में डर महसूस करने लगा कि वह किस प्रकार का सिरदर्द पैदा करने वाला सवाल पूछेगा। और जान ने अंततः कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर मो और तुम्हारी अपनी आत्मा का एक हिस्सा निगलने से कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव है या नहीं, क्योंकि मुझे वर्तमान में अपने सिर में ऐसा दर्द महसूस हो रहा है मानो वह सूचना से भर गया हो जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। और यह अपनी जागृति के बाद से उसकी एकमात्र चिंता थी। और यू जितोंग ने इस सवाल को सुनते ही महसूस किया कि जान इतनी छोटी समस्या को लेकर चिंतित है। उसके हृदय में असहजता तुरंत कम हो गई और उसका स्वर भी हल्का हो गया, और उसने कहा, हाँ, तो तुम इसी बारे में चिंतित थे? छोटे भाई, तुम बहुत अधिक चिंता कर रहे हो। वास्तव में तुम्हें इस बात की कोई आवश्यकता नहीं। यदि तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो जो सूचना तुम अपने मस्तिष्क में भरी हुई महसूस कर रहे हो वह धीरे धीरे 1 या 2 वर्षों में समाप्त हो जाएगी, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जान ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम कह रहे हो कि मैंने जो कुछ निगल लिया है वह पूरी तरह से बेकार है और मैं उसे पूरी तरह से अपने पास नहीं रख सकता? मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। और यू जितोंग ने जल्दी से समझाया, ये कहना कि तुम इसका एक अंश भी नहीं रख सकते वास्तव में सही नहीं है, पर जो तुम रख सकते हो वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उदाहरण के लिए, तुम शामिल यादें, अनुभव और भावनाओं को छू नहीं पाओगे, और यदि तुमने उन्हें भी अवशोषित किया तो इसके तुरंत मानसिक रूप से विकलांग होने की उच्च संभावना है। तुम्हारी व्यक्तित्व की अलग अलग प्रतियां विकसित हो सकती हैं, तुम्हारी चेतना ध्वस्त हो सकती है और मस्तिष्क फट सकता है, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तुम्हें समझना होगा कि आत्मा किसी व्यक्ति की सबसे मूल्यवान चीज होती है। इसे इतनी आसानी से अन्य चीजों के साथ मिलाना संभव नहीं है।
ये सत्य है कि तुम किसी और की आत्मा को अस्थायी रूप से अपने अवचेतन में रख सकते हो, लेकिन इसे अपना बनाने का विचार केवल इच्छा मात्र है। अन्यथा यदि केवल शरीर कब्जा करने से तुम किसी के सभी यादें, अनुभव और तकनीकों को अवशोषित कर सकते हो, तो क्या इससे पूरी दुनिया अराजकता में नहीं पड़ जाएगी? यदि चीज़ें इतनी सरल होती तो फिर कौन ईमानदारी से साधना करता और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों का अन्वेषण करता जब वह केवल किसी और के शरीर पर कब्जा करके सब कुछ प्राप्त कर सकता था? और यू जितोंग ने समझाया कि एक बार जब कोई आत्मा निगल ली जाती है तो केवल उसकी थोड़ी सी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, जो फिर अपने ऊर्जा भंडार को कुछ समय के लिए मजबूत करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, और यह ऊर्जा सबसे तेजी से निकल जाती है, केवल कुछ दिनों के लिए शरीर में रहती है और फिर निली गई आत्मा के साथ समाप्त हो जाती है। और एक बार जब ये चली जाए तो इसे उपयोग नहीं किया जा सकता। और जैसे जैसे जान यू जितोंग की व्याख्या सुनता गया, उसने धीरे धीरे अपने हृदय में अंतिम संदेह को भी त्याग दिया, क्योंकि वह यू जितोंग की आवाज़ से जान सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा, और स्पष्ट हो गया कि यू जितोंग जान के साथ उसी प्रकार सहयोग की खोज कर रहा था जैसा उसने मोजुरेन के साथ किया था। और उसने देखा कि जान ने सिर हिलाया और विश्वास व्यक्त किया, जिससे यू जितोंग ने राहत महसूस की और थोड़ी खुश होकर तेजी से पूछा, छोटे भाई जान, ऐसा लगता है कि तुम मेरे द्वारा दिया गया उत्तर से संतुष्ट हो, तो क्या अब हमारे सहयोग की शर्तों पर चर्चा करने का अच्छा समय नहीं है? और जान ने ईमानदार स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, किसी साधक के साथ काम करना मेरी सर्वोच्च खुशी है। और यू जितोंग ने विस्मय में उत्साहित होकर पूछा, सच में? क्योंकि उसे जान को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसने स्वयं ही सहमति दे दी। और जान ने स्पष्ट उत्तर दिया, बिल्कुल। और फिर उसने अपने कपड़ों से एक वस्तु निकाली और यू जितोंग से परिचित स्वर में कहा, अब जब हम साझेदार हैं तो क्या तुम किसी छोटे परीक्षण के लिए तैयार हो जाओगे, इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें? और यू जितोंग ने थोड़ी देर रुककर देखा कि यह क्या है, और फिर डर का एहसास उसके हृदय में लौट आया। और जान ने कहा, बिल्कुल, और अधिक विशिष्ट रूप से यह एक विष परीक्षण है। और उसने बेलनाकार वस्तु उठाई और अंगूठे से हल्का सा दबाव डालते हुए काली द्रव को सीधे हरे प्रकाश के गोले पर छोड़ा, जिससे यू जितोंग चिल्लाया और दर्द में ऊंचा स्वर निकला, क्योंकि हरे गोले की चमक गंभीर रूप से मंद हो गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि उसे हल्की चोट नहीं लगी थी। और यू जितोंग ने जोर जोर से कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मुझे जहर देने की। लेकिन जान ने ध्यान नहीं दिया और अपने पेट के ऊपर बेल्ट पर रखे एक खंजर की ओर हाथ बढ़ाया, उसे तेजी से निकालते हुए चमकता ब्लेड दिखाया। और यह खंजर, जो कि दुर्लभ जेड खंजर था, अति लचीला ब्लेड रखता था और लगभग आधा मीटर लंबा था। और जान ने इसे केवल काले लोहार को बड़े पैसे देकर कस्टम मेक करवाया था, ताकि उसकी विशिष्टताओं के अनुसार बनाया जा सके। और चूंकि जान हथियारों में विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए डॉक्टर मो के साथ संघर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं कर पाया था। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हुआ कि इसका समय आ गया है। उसने हरे प्रकाश के गोले की ओर उदासीनता के साथ देखा और बिना शब्द बोले कूदकर उसे लकड़ी की छड़ी काटने की तरह मार डाला।